Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is evaluating performance with relative standards. लास्ट लेक्चर में हमने evaluate किया था परफॉर्मेंस को एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड से और अब हम करेंगे relative स्टैंडर्ड से। ये बेसिकली HRM का चैप्टर नंबर 10 है, एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज का टॉपिक जो है हम वो स्टार्ट करते हैं, evaluating performance with relative standard. The second general category of appraisal methods compares individual against other individual. ये सेकंड अमूमी कैटेगरी है अप्रेजल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की, जिसमें हम इंडिविजुअल्स के खिलाफ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि हम किसी रिलेटिव स्टैंडर्ड, यानी कि रिलेटिव वैसे उर्दू में मीनिंग होता है रिश्तेदार। जैसे आप लोगों का कंपैरिजन अपने रिलेटिव्स के साथ किया जा रहा था कि उसके बेटे ने इतने मार्क्स लिए, उसने इतने मार्क्स लिए, इसी तरह इंडिविजुअल के अगेंस्ट इंडिविजुअल को कंपेयर किया जाएगा। जैसे कि हम फुटबॉल में देखते हैं रोनाल्डो और मेसी को, और क्रिकेट में देखते हैं बाबर और कोहली को। इसी तरह से ये जो इवेल्युएशन है यहाँ पे होती है। इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द एम्प्लॉय विद अदर एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉय की कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, जायजा करेंगे उसका, बाय कंपेयरिंग द एम्प्लॉय विद अदर एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करेंगे कि उसकी क्या करदगी थी और उसके साथ वाला दूसरा एम्प्लॉय जो सेम काम करता है उसकी क्या करदगी है, दोनों को कंपेयर करके हम इवेल्युएट करेंगे। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द relative method are group order ranking, individual ranking and paired comparison। जो तीन तरीक़ेकार हैं जो अपनाए जाते हैं relative standards के अंदर, वो एक हमारे पास है ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग, इंडिविजुअल रैंकिंग और पेयर कंपैरिजन। वन बाय वन हम तीनों को देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग। हम एक ग्रुप बना देते हैं और सबको उस ग्रुप में डाल के कह देते हैं कि ये बेहतर है, ये पुअर है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे बहुत सारे लोगों को एक ही साथ हम क्या कह सकते हैं कि हम इवेल्युएट कर देते हैं एक ही साथ में। इसमें ज़्यादातर ये नहीं होगा कि एक ही बेस्ट है और एक ही लोवेस्ट है, ऐसा नहीं है, हम ग्रुप्स बना देते हैं। तो ग्रुप ऑर्डर में रैंकिंग की जाती है यहाँ पे। ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग रिक्वायर्स द इवेल्युएटर टू प्लेस एम्प्लॉयज इनटू अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सच एज द टॉप 20%। अब ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग में रिक्वायर क्या होता है कि जो इवेल्युएटर होता है, जो जायज़ा करने वाला होता है, वो प्लेस कर देता है एम्प्लॉयज़ को इन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, एक ख़ास दर्जा बंदी के अंदर, सच है द टॉप 20%। जो 20-20% जो एम्प्लॉय हैं वो टॉप जो हैं वो इस कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, अब वो 20 जो टॉप है उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। अब इसमें ये नहीं पता कि उन टॉप 20 में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, सबको ही बेहतर करार दे दिया गया है। The advantage of this group ordering is that it prevents raters from inflating balloon of their evaluation so everyone looks good। तो अब इसका एडवांटेज क्या है इस ग्रुप ऑर्डरिंग का, कि ये प्रिवेंट करती है रेटर को, जो इवेल्युएट कर रहा है उसको, फ्रॉम इन्फ्लेटिंग ब्लोन ऑफ देयर इवेल्युएशन, कि वो ब्लोन अप ना कर दें अपनी इवेल्युएशन को, सारे राज ना खोल दें, ऐसा ना लगे कि इवेल्युएशन जो है वो गलत की गई है, सब ही ठीक लगे। ठीक है, जैसे कि टॉप 20% ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं तो सब ही अच्छे लगे। अब टॉप कह सकते हैं कि ये लोवेस्ट ग्रुप है तो सब ही बुरे लगे, कोई एक अकेला जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। तो इस हिसाब से सब सही लगेगा। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो है एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस विद रिलेटिव स्टैंडर्ड की, वह इंडिविजुअल रैंकिंग। इंडिविजुअल एक शख्स की रैंकिंग की जाती है, इसमें ग्रुप बंदी नहीं की जाती। एक बेस्ट होगा, एक लोवेस्ट होगा, 1 2 3 4 लाइन आप कर सकते हैं कि टॉप 10 आप एम्प्लॉय देख रहे हैं, 10 को इवेल्युएट करना है तो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये और लास्ट में ये, इस तरह से इसमें होता है बेसिकली। इंडिविजुअल रैंकिंग रिक्वायर द इवेल्युएटर मेनली टू लिस्ट एम्प्लॉयज इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब इंडिविजुअल रैंकिंग में इवेल्युएटर जो होता है उसको क्या करना होता है, उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो मेनली एक लिस्ट बना दे एम्प्लॉयज़ की और उसमें ऑर्डर बना दे कि ये हाईएस्ट लेवल का एम्प्लॉय है, ठीक है, बेस्ट एम्प्लॉय है, और ये लोवेस्ट लेवल का एम्प्लॉय है। ठीक है, अगर 30 एम्प्लॉयज हैं तो 30 की लिस्ट बना दे कि नंबर 1 ये है और फिर तरतीब में 30 तक ले आए। इससे पता चलेगा बेस्ट कौन है और लोवेस्ट कौन है। इन दिस प्रोसेस ओनली वन एम्प्लॉय कैन बी रेटेड बेस्ट। इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय को ही आप बेस्ट रेट कर सकते हैं कि ये बेहतरीन है, बाकी सारे इससे कम है। इसमें कोई ग्रुप बंदी नहीं है कि ये टॉप 20 है या ये लोवेस्ट 20 है, ऐसा नहीं होता। If the evaluator must appraise 30 individuals, this method assumes the difference between the first and second employee is the same as that between the 21st and 22nd employee। अगर इवेल्युएटर जो है वो 30 एम्प्लॉय या 30 इंडिविजुअल का अप्रेज बना रहा है, उसका जायजा कर रहा है, तो ये मेथड यही अज्यूम करता है जो डिफरेंस पहले और दूसरे एम्प्लॉय में होगा, नंबर 1 के एम्प्लॉय में और नंबर 2 के एम्प्लॉय में, सेम डिफरेंस नंबर
फर्स्ट एम्प्लॉय में और नंबर 20 सेकंड एम्प्लॉय में होगा, ठीक है। यानी कि फ़र्क उतना ही होना चाहिए, फ़र्क ज़्यादा नहीं होना, ये नहीं है कि किसी का फ़र्क ज़्यादा है, सेम लेवल की दर्जाबंदी होनी चाहिए कि इस फर्स्ट और सेकंड में जितना फ़र्क है उतना ही 21st और 22nd में फ़र्क भी होना चाहिए, उन दोनों की क्वालिटीज़ के बीच में, परफॉर्मेंस के बीच में, ठीक है। इवन तो सम ऑफ दीज एम्प्लॉय में बी क्लोजली ग्रुप्ड, दिस मेथड टिपिकली अलाउज फॉर नो टाइड। ऐसा भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉय जो है वो बिल्कुल क्लोजली ग्रुप्ड हो, एक जैसे ही हो, उनकी मेहनत एक जैसी हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन इसमें कोई टाई नहीं होता। बेस्ट होगा, लोवेस्ट होगा, बीच में काउंटिंग कर दी जाएगी कि कौन किस नंबर पे है, कोई भी टाई नहीं होगा एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल रैंकिंग होती है। लास्ट हमारे पास कौन सी है, उसको कहते हैं पेयर्ड कंपैरिजन। हम 5-6 एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे रख लेंगे और उनकी किसी खसूसियात पे आपस में उनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। द पेयर्ड कंपैरिजन मेथड सेलेक्ट वन जॉब ट्रेट एंड देन कंपेयर ईच एम्प्लॉय इन अ ग्रुप विद द अदर। अब पेयर कंपैरिजन में हम सेलेक्ट करते हैं कोई जॉब की खसूसियात, जैसे कि हम एक खसूसियात निकाल लेते हैं क्रिएटिव और इनोवेटिव, ठीक, तख्लीकी भी है और जिद्दत भी है, ठीक है। अब ये एक हमारे पास खसूसियात है और हम कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को ग्रुप के अंदर कि किस में ये खसूसियात किससे बेहतर है और किससे कम है। इस तरह के कंपैरिजन को कहते हैं पेयर्ड कंपैरिजन, ठीक है। अब इन द पेयर्ड कंपैरिजन 5 एम्प्लॉयज आर बीइंग कंपेयर्ड फॉर देयर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑन द जॉब। हमने एक नीचे एग्जांपल दी गई है कि इसमें 5 एम्प्लॉय को हमने कंपेयर करना है, उनका पेयर्ड बना लिया है और उनको हम कंपेयर करेंगे किस खसूसियात की बुनियाद पे, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जॉब के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लस मीन्स द एम्प्लॉय बीइंग रेटेड इज बेटर देन कंपैरिजन एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय को हमने प्लस दे दिया है तो इस मीन के वो जिस एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है वो उससे बेहतर है। द माइनस मीन द एम्प्लॉय बीइंग रेटेड इज वर्स देन कंपैरिजन एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय को माइनस दिया जा रहा है किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन करते वक्त, तो हम कहेंगे कि ये एम्प्लॉय जो है ये इससे बेहतर नहीं है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप डायग्राम देख सकते हैं, जॉब स्किल्स इवेल्युएटेड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हम जॉब की स्किल है एक, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इसकी बुनियाद पे 5 एम्प्लॉय के नाम जो है वो यहाँ पे लिख दिए गए, एडमिर, बैटी, कार्मेन, डांटे, इमिली। अब एडमिर को पहले हम सबके साथ कंपेयर करके देख लेंगे इस खसूसियात की बुनियाद पे, ठीक है, कि इनोवेशन और क्रिएटिव। एडमिर को पहले हमने एडमिर से किया तो वहाँ पे हमने कोई साइन नहीं लगाया क्योंकि एडमिर खुद ही है। बैटी को माइनस दिया, कार्मेन को माइनस दिया, डांटे को माइनस दिया, एमिलियो को भी माइनस दिया, यानी कि कोई भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में एडमिर से बेहतर नहीं है, एडमिर इन सबसे बेस्ट है, ये हमें पता चल गया। दूसरा हमने देख लिया बैटी को, ठीक है, बैटी के साथ अब हम सबको कंपैरिजन करेंगे। एडमिर तो हमें पहले ही पता है कि वो बेस्ट है, तो उसके बाद जो साइन होगा वो प्लस का होगा कि वो बैटी से बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास बैटी है तो बैटी को कंपेयर नहीं करेंगे। थर्ड हमारे पास है कार्मेन, कार्मेन को प्लस दिया गया कि कार्मेन भी बैटी से बेहतर है। नेक्स्ट है डांटे, डांटे को माइनस का साइन दिया गया बैटी की कंपैरिजन, यानी कि बैटी जो है वो डांटे से बेहतर है। इसी तरह इमिलियो, इमिलियो को प्लस साइन दिया गया है तो इमिलियो भी बैटी से बेहतर है। एडमिर, कार्मेन और एमिलियो तीनों बैटी से इनोवेशन और क्रिएटिविटी में बेहतर हैं, लेकिन जो डांटे है वो बेहतर नहीं है। इसी तरह कार्मेन को भी किया जाएगा, डांटे को भी किया जाएगा, एमिलियो को भी किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन किससे बेहतर है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि एडमिर जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, और इससे हमारा कंपैरिजन हो गया है। इस तरह से आप बाकियों को भी कैटेगरीज को देख के पता लगा सकते हैं कौन किससे बेहतर है, कौन किससे बेहतर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं वैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस विद रिलेटिव स्टैंडर्ड, कि आपने किसी दूसरे के मेयार के हिसाब से अपने मेयार को इवेल्युएट करना कि आपकी कारकर्दगी कैसे है। तो इसमें जो इवेल्युएटर होता है वो ग्रुप उठा लेता है, 10-12 एम्प्लॉयज या 1-2 एम्प्लॉयज उठा के आपस में उनका कंपेयर कर देगा और इवेल्युएट कर देगा कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर थी। 3 टाइप्स थी, तीनों हमने देख ली और यहीं पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।